Hello everyone, myself Dr. Asha Singh, HOD of Home Science, TDPG कॉलेज जौनपुर। आज इस वीडियो में जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो विटामिन्स के बारे में है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन है उसके अंतर्गत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसमें विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक चार हैं, ए, डी, ई, के। तो शुरू इससे विटामिन से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं लेके आई हूँ। जैसे पहले शुरू करती हूँ विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन ए के सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो गाजर है, दूध है, अंडा है, फल है, एक्सेट्रा और भी है। अब क्वेश्चन क्या पुटअप होंगे विटामिन ए से, जिसमें आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऊपर मैंने बताया विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ऑप्शन में रेटिनॉल है। डी, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, रेटिनॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसमें भी जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी? ये विटामिन ए से सारे क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें भी आंसर होगा ऑप्शन ए, मीन्स विटामिन ए। ठीक। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा, गाजर। फिर है कि मानव, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मतलब स्टोरेज होता है, कहाँ स्टोरेज होता है? यकृत में, मीन्स लिवर में, त्वचा में, लंग्स में, या किडनी में, वृक्क में? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है कहाँ स्टोरेज होता है? तो यकृत में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन हैं? तो विटामिन शब्द की खोज सबसे पहले फंक ने की थी, ठीक है, 1912 में, 1912 में सर्वप्रथम फंक ने किया था। और विटामिन ए और बी के यहाँ आविष्कारक जो हैं वो मैकुलम है। तो राइट ऑप्शन यहाँ बी है, मैकुलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप, जो गोल्डन राइस होता है, उसकी बात की गई है। तो इसमें लिखा है कि परजीनी फसल, मीन्स ट्रांसजेनिक क्रॉप, स्वर्ण चावल, स्वर्ण चावल मीन्स गोल्डन राइस, किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? ठीक है। तो ये विटामिन ए से ये विटामिन ए इसमें रिच होता है, तो विटामिन ए के लिए। तो राइट ऑप्शन आपका ए है, विटामिन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का भी ऊपर आपने पढ़ा कि गाजर था, और यहाँ क्या है, यहाँ आम भी है, मतलब आम भी जो है वो विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए किसमें? आम में। तो राइट ऑप्शन यहाँ डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है गोल्डन चावल, मतलब स्वर्ण चावल, जिसको ऊपर अभी आपने पढ़ा। गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस। ऊपर जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे तभी मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है।
तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? राइट ऑप्शन आपका ए है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो यहाँ भी देखिए घुमा फिरा के बस क्वेश्चन बनाया गया है। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रतौंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है, नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रतौंधी। आगे बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। तो सबसे पहले विटामिन बी1 की बात करते हैं। विटामिन बी मीन्स बी कॉम्प्लेक्स। ये पूरे विटामिन बी का एक समूह है जिसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसमें सबसे पहले जो विटामिन आता है वो है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है वो है थायमिन, और विटामिन बी1 की कमी से जो होने वाला रोग है वो बेरी है। इसके सोर्सेज क्या है? इसके सोर्सेज मूंगफली, आलू, सब्जियां एक्सेट्रा और भी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा फटता है, त्वचा का फटना और आँख का रोग। सोर्सेज क्या है? अंडा, दूध, हरी सब्जियां। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? इसके 3 रासायनिक नाम है। इसको निकोटिनेमाइड भी कहते हैं, नियासिन भी कहते हैं, और पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, पैंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से रोग क्या होते हैं? पैरों में जलन होता है, बाल सफ़ेद होते हैं। और विटामिन बी3 के सोर्सेज क्या है? मांस है, दूध है, टमाटर है, मूंगफली है। विटामिन बी5 की बात करते हैं तो विटामिन बी5 का जो केमिकल नेम है, जो रासायनिक नाम है, वो पैंटोथेनिक एसिड है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या? इसकी कमी से मानसिक विकार होते हैं जिसको पेलाग्रा कहते हैं। इसके सोर्सेज क्या है? मांस, मूंगफली और आलू। विटामिन बी6 की बात करते हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया और स्किन डिजीज़ होते हैं। इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके भी सोर्सेज दूध, मांस और सब्जियां हैं। विटामिन बी7 की बात करते हैं। इसको बी7 को विटामिन एच भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है बायोटीन है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से बालों का गिरना और चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज़ होता है। सोर्सेज क्या है? ईस्ट है, मीन्स खमीर, गेहूँ, अंडा। विटामिन बी12, इसका केमिकल नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और पांडु रोग। इसके सोर्सेज क्या है? इसके सोर्सेज मांस है, कलेजी है, दूध है। कजेली लिख दिया, मिस टाइपिंग हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, कलेजी। अब जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, अब आप उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये विटामिन बी से रिलेटेड है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऊपर हमने बताया विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग जो है वो विटामिन बी1 की कमी के कारण ही होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किसमें होता है? विटामिन बी में। ठीक है, विटामिन बी12। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ये विटामिन ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या होता है? अरक्तता, मीन्स एनीमिया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन ये विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ये डी होगा, विटामिन बी12। अब विटामिन सी के बारे में जानकारी हम लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड।
इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है और मसूड़े फूल जाते हैं। इसके सोर्सेस क्या हैं, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। ओके, अब जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं विटामिन सी से, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, मीन्स राइट ऑप्शन ए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, मीन्स राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा स्किन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, क्या होगा इसमें, विटामिन सी, राइट ऑप्शन सी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, विटामिन सी। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से, राइट ऑप्शन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, मीन्स विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, राइट ऑप्शन डी, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है सब्जियों को धोने से। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बनेगा, अनाज को जब हम धुलते हैं तो विटामिन बी निकल जाता है, ठीक है। अब विटामिन डी की बात करते हैं हम, तो विटामिन डी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है। इसके सोर्सेस क्या है, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। एक चीज़ और मैं यहीं बता दूं, इसकी कमी से जो रोग मैंने रिकेट्स बताया, बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, विटामिन डी की कमी से ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कोलोकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम राइट ऑप्शन बी होगा, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश इसका सर्वोत्तम स्रोत है, मीन्स राइट ऑप्शन ए। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है, तो विटामिन डी ही पाया जाता है मछलियों के यकृत के तेल में, कॉड लिवर ऑयल जिसको कहते हैं, राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, तो विटामिन डी की कमी हो तो बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन सी, मीन्स विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी में स्टोरेज नहीं होता है, मीन्स राइट ऑप्शन विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है जो कि बच्चों में होता है। अभी मैंने ऊपर बताया बच्चों में रिकेट्स होता है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है और जो वृद्ध होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। सनसाइन विटामिन है, विटामिन डी को ही सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ सी होगा, मीन्स विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रजनन शक्ति का कम हो जाता है, मतलब जनन शक्ति कम होना। सोर्सेज क्या है, हरी सब्जियां, मक्खन, दूध। अब क्वेश्चन जो पुटअप हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो सी है गेहूं और अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, ठीक है, राइट ऑप्शन सी।
नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता जो है या बंध्यता विटामिन ई की कमी के कारण ही होता है। राइट ऑप्शन बी। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहे हैं। तो किसके लिए महत्वपूर्ण होगा? ये सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। ठीक है, राइट ऑप्शन सी होगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। अब विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। सोर्सेस क्या है? टमाटर है, हरी सब्जियां हैं। अब क्वेश्चन जो पुटअप हो रहे हैं उसको देखिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, मीन्स राइट ऑप्शन डी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में या जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने या जमाने में सहायक होता है। राइट ऑप्शन ए। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द जो अभी ऊपर मैंने बताया कि फंक ने दिया था 1912 में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी, कैसिमिर फंक ने दिया था, 1912 में दिया था। उसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? अभी मैंने बताया था कि विटामिन ए, डी, ई, के ये क्या होता है? ये वसा में घुलनशील होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ई, ए, डी मीन्स सभी, तो राइट ऑप्शन डी होगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी जल में घुलनशील होता है और सी भी जल में घुलनशील होता है। तो सी विकल्प जो दिया है ए एवं बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी है, विकल्प ए और बी दोनों। ठीक है, विटामिन बी भी वाटर सॉल्युबल है और विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल है। विटामिन ए, डी, ई, के फैट सॉल्युबल है। ठीक है, विटामिन के बारे में ये शॉर्ट नॉलेज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।